देखिए बच्चों, पिछली क्लासों में हम लोग कूलाम्स लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको मैं करा रहा था जो यूपी बोर्ड में आए हुए हैं। आज की क्लास में कुछ और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो कि आपके बोर्ड में आने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है और आपके कई बार वो बोर्ड में पूछे भी जा चुके हैं। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है द सम ऑफ टू चार्जेस इज 12 माइक्रोकूलाम। बोला गया दो चार्ज हैं जिनका सम कितना है भैया, 2 माइक्रोकूलाम है। इफ द चार्ज ऑफ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 1 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस कितनी दिया गया है भैया, 1 मीटर बोला गया है। तो डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इक्वल टू डी मानते हैं और वो दिया है आपको 1 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला गया है देन 0.315 न्यूटन फोर्स एक्ट बिटवीन डम, और इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो कितना आपका अप्लाई हो रहा है बेटा, फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और वो आपका बोला गया है 0.315 न्यूटन अप्लाई होता है। तो बताना फाइंड आउट द चार्ज। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट चार्ज इज Q1, फर्स्ट चार्ज इज Q1 एंड सेकेंड इज Q2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हमने पहला चार्ज मान लिया Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ चार्जेस बोला गया है। क्या बोला गया बेटा, सम ऑफ चार्जेस बोला गया है 12 माइक्रोकूलाम है। ये देखिए आपको सवाल में दिया गया है कि जो दोनों चार्ज हैं उनका सम आपका 12 माइक्रोकूलाम है, उसको हमने लिख लिया। सम ऑफ चार्जेस का मतलब Q1 प्लस Q2 जो है वो आपके पास 12 माइक्रोकूलाम है। अगर मैं यहाँ से Q1 की वैल्यू निकालूँ तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी 12 माइक्रोकूलाम माइनस का Q2। यहाँ तक की जानकारी आपको दी गई है, इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, F इक्वल टू होता है K Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर या आर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होती। अब वैल्यू रख देते हैं, पुट डाल वैल्यू, तो F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू आपको दी गई है 12 माइक्रोकूलाम माइनस का Q2, और Q2 की जगह Q2 को रहने देते हैं और यहाँ पे रख देते हैं आप लोग D की वैल्यू। आपको 1 मीटर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक देख लीजिए, ठीक बेटा। अब देखिए, इसके बाद फोर्स की आपको वैल्यू दी गई, तो फोर्स की जगह फोर्स की वैल्यू रख दीजिए 0.315 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास कितना बेटा, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 12 माइक्रो को हटा देते हैं, 10 की पावर -6 कूलाम कर देते हैं, माइनस का Q2 और इसके बाहर है आपका एक Q2 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर 1 होगा, उससे कोई मतलब नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए बेटा। तो 0.315 और 9 इंटू 10 की पावर 9 को आप लोग नीचे ले आइए इक्वल टू, अब यहाँ पे कितना बच जाएगा आपके पास, यहाँ पे बचेगा 12 इंटू 10 की पावर -6 इंटू माइनस का Q2 और बाहर एक Q2, ये बचेगा। अब इसको आप सॉल्व करिए, इसको आप लोग डिवाइड कर लीजिए और यहाँ से एक क्वाड्रेटिक बनेगी। क्या बनेगी बेटा, क्वाड्रेटिक। और इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आपको Q2 की वैल्यू निकाल लेना है। Q2 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आएगी 5.7। कितनी आएगी बेटा, 5.7 आ जाएगी। अब Q2 आ गया 5.7 और हमको पता है Q1 प्लस Q2 ये माइक्रोकूलाम में आएगा, इक्वल टू आपके पास है 12 माइक्रोकूलाम। तो Q1 इक्वल टू आपका निकला था Q2 12 माइक्रोकूलाम माइनस का Q2, और Q2 की वैल्यू रख दीजिए 12 माइक्रोकूलाम माइनस का 5.7 माइक्रोकूलाम, और इसको सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ से 6.3 माइक्रोकूलाम Q1 आ जाएगा। तो आपसे दोनों चार्ज पूछे थे कि Q1 और Q2 आपका कितना होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो Q2 की वैल्यू आ जाएगी इतनी माइक्रोकूलाम और Q1 की वैल्यू आ जाएगी इतने माइक्रोकूलाम। उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल आपके समझ में आया होगा। चलते हैं अगले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की तरफ। वो क्या कह रहा है बेटा, देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कह रहा है
टू चार्जेस आर केप्ट एट डी डिस्टेंस। बोला गया है 2 चार्जेस हैं जिनको हम लोग डी डिस्टेंस पे रखा गया है अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से डी डिस्टेंस पे रखें। इफ वन ऑफ देम इज हॉलोड, अगर हम उनमें से किसी एक चार्ज को आधा कर देते हैं, देन व्हाट शुड बी डिस्टेंस, तो उन दोनों चार्जेस के बीच में कितनी डिस्टेंस रखी जाए, देन सो दैट द फोर्स बिटवीन रिमेन्स अनचेंज, जो है फोर्स ना बदले। तो लेट वन चार्ज Q1 एंड अनदर चार्ज Q2, हम मान लेते हैं कि पहला चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज हमारे पास Q2 है, तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 हो गई। अब बोला गया कि अगर किसी एक चार्ज को हम हाफ कर देते, तो मान लीजिए Q1 को किया, Q1 पहले था, अब इसको नया चार्ज Q1 डैश बना दिया, जो पहले चार्ज का हाफ होगा Q1 बाई 2 होगा। अब यहाँ से अगर हम नया फोर्स निकालें तो F डैश इक्वल टू K Q1 Q2 बाई Q1 बाई 2 आएगा ना, Q1 की जगह Q1 बाई Q2। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, डी डैश का स्क्वायर, क्योंकि अब डिस्टेंस नहीं है। अब हमको सवाल में बोला गया है एफ डैश और एफ दोनों फोर्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आप एफ और एफ डैश को आप इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से डी डैश √2 डी टाइम के बराबर होनी चाहिए, मतलब इनिशियल डिस्टेंस का √2 टाइम्स अगर हम डिस्टेंस कर दें तो किसी एक चार्ज को हाफ करने पे हमारा जो फोर्स होगा वो अनचेंज होगा। ये आपके कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अगले लेक्चर में मैं आपको कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ाऊंगा, जो कि बोर्ड में ये डेरिवेशन आपका हर साल आपका डेरिवेशन पूछा जाता है। आप इतना इंपॉर्टेंट जिसको आप सोच भी नहीं सकते, और बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों न्यूमेरिकल आपके समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।